बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक है। और आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ एक मज़ेदार सी चिक्की, जो कि हमने लास्ट टाइम बनाई थी पीनट की, और आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट में बादाम की। अच्छा, ये बादाम कैसे हैं? इसको बादाम की कतरने भी कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से मिल जाते हैं आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर। बादाम इस तरह से कटे हुए मिल जाते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट की जो शॉप होती है ना, उस पर भी मिल जाते हैं। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं, मज़ेदार होते हैं और बिल्कुल ना हल्के से होता है। ये देखिए, ठीक है। तो आज मैं इसकी चिक्की बनाऊंगी, जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। पीनट की भी आप लोगों ने बहुत पसंद की है, इसको भी पसंद करिएगा प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है गुड़, और 1 कप भर के मैंने लिया है ये बादाम की कतरन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए कोई भी कढ़ाई या पैन ले लें। ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले गुड़, और गुड़ के अंदर हम डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर पानी। बस, ठीक है। गुड़ को मेल्ट करते हैं पहले। प्यारा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया मेल्ट होते ही। और सर्दियों की सबसे अच्छी मज़े की जो चीज़ लगती है ना, वो मुझे गुड़ ही लगता है, क्योंकि गुड़ से आप बहुत सारी जो हैं वो डिशेस बनाते रहते हैं। गर्मियों में भी आता है गुड़, लेकिन सर्दियों का जितना अच्छा मज़े का आता है ना, इतना गर्मियों में नहीं होता है। और वैसे भी इसकी तासीर भी गर्म है, तो गर्मियों में तो इसकी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, सर्दियों में आपको करना चाहिए। और मेरे चैनल पे गुड़ की चाय भी है, वो भी ज़रूर प्लीज़ देखें उसको, और ज़रूर उस रेसिपी को भी शेयर भी करें, और ऐसी ही चाय बनाएं, आपको भी मज़ा आ जाएगा गुड़ की चाय सर्दियों में बनाने में। बस ये स्लो आंच पर हो रहा है, ये पहले मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। जब तक गुड़ जो है ना वो मेल्ट हो रहा है, तो एक काम आप पहले से करके रख लें। ये मैंने लिया है बटर पेपर। ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप कोई प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, उसमें भी यही कर सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं जो हूँ वो घी लगा कर, घी नहीं है तो ऑयल लगा लें। ठीक है, तो हम इसको जो है ना वो चिकना करके रख लेंगे, ताकि जैसे ही हमारी चिक्की तैयार हो तो वो जमना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला काम आप पहले करके रख लें, कि थोड़ा सा ग्रीस करके रख लें। मैंने बटर पेपर को ग्रीस कर लिया। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, थाली में, प्लेट में। देखें, गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया, और बिल्कुल मैंने इसकी स्लो आंच रखी हुई है। ठीक है, आपने भी स्लो आंच पर करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है इसको पकाने में, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। और जब गुड़ जल जाता है ना, तो फिर वो कड़वा हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये देखें, मैंने स्लो आंच पर इसको बना रही हूँ, और मुस्तकिल चमचा चलाते रहें। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। दूसरे ये कि जो साइडों पे लग रहा है जितना भी गुड़, उसको आप उतारती रहें, वरना ये जो है वो सूख रहा है साइडों पर, और गुड़ ज़ाया ही हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने करना है, पैचला को भी इस तरह से साफ़ कर लें, और सारा गुड़ इसमें मिक्स करते जाएं। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इसको पकने में, हल्की आंच पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे एक ड्रॉप डालकर पानी में। अगर पानी में इसकी हार्ड बॉल सी बन गई है और क्रंची बॉल बन रही है, इट्स मीन कि अब ये तैयार है गुड़। ठीक है, और अगर नहीं बन रही है तो इसको और पकाना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको और पकाऊंगी 5 मिनट, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी में जब हम इसको डालते हैं तो ये सेट हो रहा है या नहीं। दूसरे ये कि जितना आप पकाती जाएंगी ना, ये देखें इसका कलर जो है ना लाइट होता जाएगा, अगर हल्की आंच पे बनाएंगी। एक ये भी पहचान है, अगर तेज़ आंच पे बनाएंगी तो काला हो जाएगा। इस तरह से पैचला मुस्तकिल आपने चलाते रहना, और साइडें उतारती रहनी है। 5 मिनट और पकाते हैं इसको। चलो अब ड्रॉप डाल के देखते हैं पानी में। ठीक है, आपको दिखाती हूँ इसकी पहचान। ये देखें, ये एक जगह सेट है। अगर ये सेट नहीं होगा ना, तो ये बिल्कुल मेल्ट हो रहा होगा। मेल्ट नहीं हो रहा है, बल्कि इसकी बॉल बन रही है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसमें करंच है या नहीं है। तो करंच अभी नहीं आया। ये देखें, एक टॉफ़ी की तरह से जो है ना ये सिमट तो गया है, लेकिन ये अभी करंची नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको मैं 2-1 मिनट और पकाऊंगी। 1-2 मिनट और पकाने के बाद अब मैंने इसको पानी में डाला है, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये बन गई है। और इसका साउंड अगर मैं आपको सुनाऊँ, ठीक है, बहुत करंची, बहुत ज़बरदस्त हो गया। बस गुड़ तैयार हो गया है।
इस तरह तैयार हो जाए तो फिर इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। बस इतना सही घी डालना है, ठीक है। इस चमचे को मैं इस गरम में कर देती हूँ ताकि जितना भी घी है वो निकल जाए। और ये देखें कितनी अच्छी बाइंडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब जो हमने इसमें काम करना है ना, यानी बादाम डालकर या पीनट डाल रही हैं जो कुछ भी, फिर आपने जल्दी जल्दी उसको चलाना है, वरना ये सब जो है ठंडा हो गया ना फिर आपसे सेटल नहीं होंगी, टिक्की नहीं बनेगी, ठीक है। सब मैं इसके अंदर डालती हूँ और बिल्कुल मैंने दम वाली जो आँच होती है ना बिल्कुल वो रखी हुई, इसलिए कलर देखें गुड़ का कितना प्यारा आ रहा है। सब मैंने भी इसको जल्दी जल्दी से सेट करके और फिर बटर पेपर पे डालना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उस पर डालकर। देखें जी, मैंने बटर पेपर पे इसको डाल के और ऊपर से भी एक बटर पेपर लगा के इस तरीके से इस पर भी मैंने घी लगाया हुआ था, ठीक है। इसको इस ऊपर रखा और फिर बेलन से मैंने इसको अच्छी तरीके से बेल लिया, ठीक है। एक पतली सी लेयर बना ली। अब ये हो गया। अब इस गरम में ही हमने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। जिस शेप में भी आप बनाना चाहते हैं उस शेप की इसकी कटिंग कर लें। और ये काउंटर पे ही अब ठंडा होना शुरू हो, ये देखें मेरी उंगली जो है बर्दाश्त कर रही है। बस अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ जी। कटिंग करते करते ये इतनी ठंडी हो गई थी कि ज़बरदस्त इसकी कटिंग हो भी गई है। और ये हमारी मज़ेदार बन गई हैं बादाम की चिक्की। और इसकी लुक चेक करें आप, और ये देखें क्रिस्पी कितनी है, ठीक है। तो बस अब जिसके घर भी बादाम मौजूद है, ज़रूरी नहीं है कतरने हों, आप बादाम को बारीक बारीक काट लें और उसकी भी आप ये बना सकते हैं। और इतनी क्रंची, इतनी मज़ेदार हैं। हमारे घर तो जिस दिन बनती है ना उसी दिन ख़त्म हो जाती है। तो ये तो मैं सर्दियों में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई चिक्की बना रही होती हूँ। इसको डिश आउट करते हैं। तो ये थी जनाब हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एक और विंटर रेसिपी। तो इसको बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि ये देखें कितनी पतली है। जितनी आप इसको पतला बनाएंगे ना ये उतनी क्रिस्पी रहेगी और बहुत टाइम तक क्रिस्पी रहेगी। इसलिए इसको डाल के ना अपने बेलन से फ़ौरन बेलना है रोटी की तरह। तो ये देखें पतली है ना, ठीक है। पतली है तो ये क्रिस्पी रहेगी और फिर ये ना वो नहीं होती है, मतलब ऐसे ही रहेगी काफ़ी दिन तक अगर आप इसको बेल लेंगे, ठीक है। तो दें इजाज़त, फिर अल्लाह हाफिज़।